अच्छा नज़ीर, नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है आफ्टर वर्ल्ड कप, आप उसको किस तरह देखते हैं? क्या उसके अलावा पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन थे या यही बेस्ट ऑप्शन थे पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से? सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान ने पहले 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, जिसमें इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट, कामरान अकमल और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज थे। जैसे कि आवाम का बहुत ही ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया सलमान बट की सिलेक्शन के ऊपर, और ये एक ठीक बात भी है कि एक बंदा जो गिल्टी है और जिसने आपकी कंट्री का प्राउड जो है ना, और जिसने आपकी कंट्री का प्राइड दांव पे लगाया हुआ है, आप उसको अपने सर्कल में क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं? और आप इससे मैसेज क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि जी जो भी अगर बंदा इस प्रोसेस से गुजरे तो आपको उसको सज़ा के बाद कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये भी तो है ना कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, आप देखते हैं किस तरह है इसको सिलेक्शन कमेटी को ओवरऑल, अगर सलमान बट को साइड करके देखा जाए तो? देखिए, इसमें जो राव इफ्तिखार है ना, वो अगर आप उसका प्रोफाइल देखेंगे तो वो नीचे लेवल पे उसने काफ़ी अरसे से ना काम किया हुआ है। उसने काम किया हुआ है तो उसने यंग बॉयज़ को देखा भी हुआ है कि किस में कैसे स्किल्स हैं, और उसने कहाँ कहाँ किसने क्या क्या परफॉर्मेंस की हुई है, कि मतलब जिसकी नज़र हो वो इफ्तिखार अंजुम तो आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी इंक्लूशन मुझे समझ में नहीं आई एज अ चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज और कामरान अकमल की। मैं नहीं समझता कि ये इस कैपेबल पोस्ट के लिए ये बंदे सुइटेबल है। हालांकि ब्रिलियंस माइंड पाकिस्तान के पास और भी हैं जो नीचे लेवल पे काम भी कर रहे हैं, और फिर वो एक आपको हाईली रॉ मटेरियल। अच्छा, हफीज़ के लिए तो मैं पर्सनली बोल सकता हूँ, एक ब्रिलियंट माइंडेड, एक क्रिकेट माइंड आ गया आपके पास, एक बेहतरीन ऑप्शन आ गया जो ग्रास रूट पे भी काम करेगा, और ना सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करेगा, बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप उठाएगा जिससे आपकी क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव होगी। हफीज़ बिल्कुल ही एक ब्रिलियंट माइंड भी है, क्रिकेटिंग माइंड भी है, दूसरा उसका एक्सपीरियंस, और इन लड़कों के साथ रिसेंटली वो खेला भी हुआ है तो उसकी थोड़ी बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग भी है। दूसरा, हफीज़ आप जब भी देखें ना, हफीज़ ने जब कभी भी बात की है तो उसने टेक्निकली और अपॉर्चुनिटी नए बॉयज़ को देने और स्किल बेस पे पिक करने का उसने हमेशा कहा हुआ है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियंस का मानना है कि क्रिकेट 50% आउट ऑफ द ग्राउंड होती है और 50% विद इन द ग्राउंड होती है। तो ये जो डिसीशंस जाते हैं कमेटी की तरफ से, तो ये कितना इम्पेक्ट डालती हैं आपकी क्रिकेट पे? देखिए, आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, जो ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं उनका तो माइंड काम ही करता है, लेकिन जो बाहर से देखने वाले होते हैं, जैसे आप कमेंटेटर आपने काफ़ी मर्तबा देखा होगा, तो वो जो आपको प्लानिंग बाहर से बता रहे होते हैं या टैक्टिक्स बाहर से देख के बता रहे होते हैं, वो टू द पॉइंट होती वो है, टू द पॉइंट होती है। बाहर से चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती समझ हैं में भी ज़्यादा आती हैं। बनिस्बत इसके कि आप ऑन फील्ड पे हो, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड लाइक धोनी हो, तो वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ग्राउंड हमें में। ग्राउंड पे क्या करना जी चाहिए। जी। तो आप इस सिलेक्शन कमेटी को ओवरऑल किस तरह देखते हैं कि इनसे वो डिसीजन हो पाएंगी जो पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रास रूट से या नीचे से बहुत आगे तक ले जाए? सिलेक्शन कमेटी मुझे समझ में नहीं आई, मतलब मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कैपेबल बंदे पाकिस्तान के पास और भी थे। चलें, ये तो सिलेक्शन कमेटी हो गई, हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें या उनके हवाले से कोई अच्छा डिसीजन आए हमारे सामने जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट इम्प्रूव हो। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी जो 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है न्यू पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, अच्छा आप क्या समझ रहे हैं वहाँ पे इम्पेक्ट डाल सकेंगे? क्या वैसे क्रिकेट खेल सकेंगे? क्योंकि जो टूर है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलियंस टूर हमेशा टफ ही रहा है। आपको पता है कि हम कोई 20-26 सालों से ना वहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज जीते नहीं हुए, हालांकि हमारे आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो बहुत ही ब्रिलियंट और हाई कैपेबल हमारे प्लेयर्स रहे हैं। अगर वो नहीं जीत पा रहे तो लेजेंड्स कह सकते हैं कि 90s में हमारे पास लेजेंड टीम थी जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर आ गया, सईद अनवर आ गया, या बहुत आमिर सोहेल, शकील मुश्ताक, बड़े बड़े नाम थे। तो जब उन्होंने नहीं जीत सका, तो ये जो नई अभी टीम आप उसको किस तरह देख रहे थे? हाँ, जिसमें 3-4 लड़के तो बिल्कुल ही नए हैं जो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं हमारी जो ब्रिलियंट 92 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम तो एक वर्ल्ड कप जीत गई, लेकिन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान अगर आप देखें तो हमारी सबसे अच्छी जो टीम थी वो 99 की थी, जिसमें वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ ये खेलते थे। और दूसरा, आपने बात की कि क्या ये जो नए उन्होंने सिलेक्शन की हुई है ये ठीक की है या गलत की है, तो इनमें एक चीज़ तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने लोकल लेवल पे परफॉर्मेंस को जो जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस की हुई है
उनको चांस दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका इम्पेक्ट जो है ना आपको निचली लेवल पे दिखाई देगा फ्यूचर में। नए लड़कों को चांस दिया है, टफ सीरीज़ है, लेट्स होप कि लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं देख रहा हूँ कि जो लड़के नए गए हुए हैं उनको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया क्यों भेजते हैं। साइम अयूब है, स्पेशली T20 का स्पेशलिस्ट है, या जैसे शहजाद लड़का नया गया हुआ है स्पिनर खुरम शहजाद, इसके अलावा भी एक आमिर जमाल। तो बजाय उनके कि उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए, कोई कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया से कम टीम हो, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका या कोई और टीम जिससे ये मुकाबला कर सके, तो ये एक स्ट्रेटजी होती है ना। तो बजाय ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट भेजने के, नो डाउट उन्होंने परफॉर्म किया है, बजाय ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, या कोई और टीम जो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से कम हो या इंडिया से कम हो, वहाँ भेजा जाए। तो क्या ख्याल है आपका? इसको आप अलग अलग माइंड में ले सकते हैं। एक पॉजिटिव वे में अगर आप लें तो पहला बंदे, किसी नए बंदे की पहली सिलेक्शन अगर ऑस्ट्रेलिया टूर पे हो, और आप क्या समझते हैं अगर वहाँ पे उस लड़के ने परफॉर्म कर दिया तो फिर उसका मोरल कितना हाई होगा और उसका सेल्फ बिलीफ कितना हाई होगा। अगर लड़के यहाँ से परफॉर्म कर गए तो वो टफ कंडीशन, नहीं, ज़्यादा चांसेस तो ये है ना, एक लड़का अगर डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया जाए तो क्या आप समझ सकते हैं, आपको बखूबी अंदाज़ा होगा वहाँ पे कैसे कैसे खूनख्वार खिलाड़ी होते हैं। तो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया सबसे भारी है, और उसके अलावा हम 26 साल तक कोई भी सीरीज़ वहाँ तक उनकी सरजमीन पे नहीं जीते। तो देखा जाए कि होगा यही कि उसको मारधाड़ पड़ेगी, उसका मोरल डाउन होगा, यानी जो नए खिलाड़ी हैं। देखिए कभी ना कभी तो आपको इन खूनखार प्लेयर्स के सामने खेलना ही पड़ेगा। नहीं, तो मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि उनको कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर किसी छोटी टीम से खिलाया जाए। देखिए अभी जो इनका हमारे सिलेक्शन कमेटी का जो अभी उनका एक पिक करने का तरीक़ेकार रहा है, तो उन्होंने नेशनल लेवल पे जो अपनी गेम्स करवाई थी उन्हीं में से ज़्यादातर लड़के सिलेक्ट किए हैं, जो कि अच्छी बात भी है। और अच्छी बात है, वो अगर लोकली परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए कि आप अब्रॉड जाके बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलें और अपने स्किल्स को मनवाने की कोशिश करें। ये एक पॉजिटिव साइंस तो है कि आप अच्छी टीम के अगेंस्ट आप अपने लड़के को टेस्ट करें कि जी देखें आप अपने स्किल दिखाएं और हमारी टीम में जगह बनाएं। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नाजरीन को जो अभी नया स्क्वाड बना हुआ है उनके नाम ज़रा बता दें। न्यू जो टेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, उसमें न्यू टेस्ट कैप्टन है शान मसूद, और उसके अलावा हसन अली, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, बाबर आजम, और ए मिस्ट्री स्पिनर हमारा जो है वो इब्रार। उसके अलावा हमारा ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, नौमान अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद रिजवान, मीर हमज़ा जो कि लोकली बड़ा परफॉर्म किया है इस लड़के ने, और खुरम शहजाद, इमामुल हक, शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, साइम अयूब। आप क्या समझते हैं कि ओपनिंग पेयर में क्या इनिशियली साइम अयूब को चांस देना चाहिए? मेरे ख्याल में तो साइम अयूब की सिलेक्शन बनती नहीं थी, क्योंकि वो प्योर एक टेस्ट में, जी टेस्ट में, और वो भी डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में। पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ही होता हूँ कि अगर आप डेब्यूटेंट को ले जाएं वहाँ पे, इस चीज़ के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ होता हूँ। चलिए अगर ले भी गए तो एक स्पेशलिस्ट को जो आप समझते हैं कि ये परमानेंटली हमारा मेंबर हो सकता है, आप उसको खिला सकते हैं। ये लड़का नया है अभी इंटरनेशनल सर्किट में, इसको डायरेक्टली आप ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज सकते। अगर आपने भेजा भी है तो किसी प्योर क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर को भेजें, क्योंकि इन्होंने नई नई शार्ट्स इन्वेंट की हैं 2020 में, तो आप इनको बना लें। हमें 20 में की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट मॉडर्न बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे ओपनर उस तरह से, जिस तरह बाकी टीम्स 2-2, 250 लगा रही हैं बोर्ड पे T20 में, तो हमारी टीम पीछे रह गई है उनसे बहुत ज़्यादा। हम मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें साइम भी बहुत काम देगा। आप एक प्योर T20 प्लेयर को खिला के आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ डिसएग्री करूँगा, क्योंकि अगर आप नज़र दोहराएं डेविड वार्नर के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया का वो T20 स्पेशलिस्ट था और हार्ड हिटर था। वो उसको टेस्ट टीम में लेके आए और उसने टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। नज़ीर भाई, आप डायरेक्ट सेकेंडली आप ऋषभ पंत को अगर देखें, सेम टाइप ऑफ अपना साइम अयूब है वो, लेकिन उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस देखें, उसकी सेंचुरीज हैं चौथे 5वें नंबर पे।
तो अगर आप वार्नर को कंपेयर कर रहे हैं साइम अयूब से, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि साइम अयूब अभी इंटरनेशनल सर जिस वक्त वार्नर को ऐड किया था वो भी नॉर्मली वार्नर था। वो ऑस्ट्रेलिया का एक लेजेंड क्रिकेटर है, तो आप फिलहाल उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेजेंड बना ना, उससे बनाया गया। मेरे नज़दीक ये सिलेक्शन बिल्कुल गलत है, इसको T20 तक महदूद रखना चाहिए, बाकी डायरेक्ट टेस्ट में तो एक गलत फैसला। मैं समझता हूँ कि स्किल्स अगर किसी बैट्समैन की आपको निखारने हो और उसको पक्का करना हो और उसको शोकेस करना हो किसी भी बंदे को, तो आप उसको टेस्ट क्रिकेट कराएं। आप दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे ना, आपको जो विनिंग है वो भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको प्लेयर को भी पॉलिश करना है, तो दोनों साथ। ये नहीं है कि सिर्फ आप प्लेयर को पॉलिश करेंगे, उसका मोरल बूस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। सर प्लेयर को पॉलिश करने के लिए उसको मौके दिए जाएंगे ना ऐसी हार्ड कंडीशंस की। जब ऐसी हार्ड कंडीशंस की आप उसको चलेंगे, ये तो बार बार बात हो गई। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप मौका दें और वो भी अप अगेंस्ट वन ऑफ द टफेस्ट टीम, तो ये गलत फैसला। मुझे लगता है कि अगर हमारे किसी ओपनर ने हमारी सीरीज़ में क्लिक नहीं किया तो एक आधे टेस्ट में हो सकता है साइम अयूब को चांस मिले, अदरवाइज़ वो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट स्क्वाड में प्लेइंग 11 में जगह बना पाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर देखे जो टेम्परामेंटली बहुत अच्छे होते हैं, टेक्निकली स्किल वाइज बहुत ज़्यादा आगे होते हैं बाकी प्लेयरों के बनस्बत, लेकिन जब उनको आप बिल्कुल ही एक हाई प्रोफाइल टीम के सामने लाते हैं तो उनका कैरियर ख़राब हो जाता है। अच्छा, रिजवान और सरफराज के हवाले से आप बताएं कि टेस्ट में किसकी सिलेक्शन बनती है, कि मतलब किसको पिक करना चाहिए? क्या दोनों को पिक करना चाहिए या फिर इनमें से अगर कोई एक खेले तो वो कौन खेलेगा और क्यों? ऑब्वियसली रिजवान इज़ अ राइट ऑप्शन। सरफराज के में सर आप टेस्ट की बात कर रहे हैं। टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगेन आपकी गलत सिलेक्शन होगी। सरफराज एक बहुत पुराना प्लेयर है, अभी उन पे इन्वेस्ट करना पाकिस्तान के लिए एक बेवकूफ़ी होगी। आप नए प्लेयर को चांस दे सकते हैं, चलें एक आध सीरीज़ वो खेल जाएगा, लेकिन अगेन आपको यंग ब्लड को चांस देना चाहिए। सरफराज एक तरह से अभी कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो इस रिजवान डिज़र्व कर रहा है। 18 रुकनी स्क्वाड आपने पढ़ा, इसमें आप क्या समझते हैं किन पेसर्स को देना चाहिए मौका देना चाहिए और किस पेसर्स को बिठाना चाहिए बेंच पे? ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक कमज़ोर बॉलिंग लाइन गई हुई है जो सिलेक्शन कमेटी में। सिर्फ आपका एक बड़ा नाम है शहनशाह आफरीदी, उसके अलावा आप देखें तो आप मीडियम पेसर्स लेके गए हैं ना कि उनका भी कॉन्फिडेंस देखा जाए तो इस वक्त डाउन है। वर्ल्ड कप या एशिया कप को देखा जाएगा शहनशाह आफरीदी। दूसरा टेस्ट अलग तरह का नेचर की क्रिकेट है ना, आप अभी वनडे खेल के गए हैं तो सबसे पहले तो आपको अडॉप्शन करनी पड़ेगी। दूसरा, जिस बॉलिंग लाइन के साथ पेयर के साथ आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। कोई आपका क्विक डालता है, मतलब कि डिफेंसिव क्रिकेट खिलाने की कोशिश करता है, तो अगला बॉलर जो है वो आपको विकेट निकाल के देता है। यहाँ पे पेयर तो कोई है नहीं पुराना, मतलब ये मेरे ख्याल में पहली मरतबा ही शहनशाह आफरीदी दूसरे लड़कों के साथ खेलेंगे, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सी बॉलिंग मुझे लग रही है कि पाकिस्तान की डाउन है। और इस स्पिन ऑप्शन आप क्या समझते हैं किसके साथ जाएंगे? स्पिन में मेरे ख्याल में अब्रार के साथ जाएंगे पाकिस्तानी, और पॉसिबिलिटी है कि नोमान भी खेले 2 स्पिनर के साथ और 3 पेसर के साथ। 3 पेसर में मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान को पिक करना चाहिए टेस्ट के हवाले से तो फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमज़ा।